नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मुझे मेरे एक दोस्त दुर्गेश दुबे ने व्हाट्सएप पर भेजी थी। अमूमन मैं व्हाट्सएप की कहानियाँ नहीं पढ़ता हूँ, बट वो कहानी मैंने पढ़ी और वो एक समस्या पर थी। उस कहानी को मैंने आप लोगों के सामने लाने का इसलिए सोचा दोस्तों, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से निकल कर आया हूँ। उस कहानी का नाम तो मुझे नहीं पता, उसके राइटर का नाम भी नहीं पता, बट वो कहानी डिप्रेशन के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए हम उस कहानी का नाम डिप्रेशन मान लेते हैं। कहानी छोटी सी है, लेकिन हम अपनी थोड़ी बात ये जो हो रही है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। कभी भी पेपर में जब देखते हैं कि कोई स्टूडेंट किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो डिप्रेशन के चलते अपना जीवन अंत कर लेता है, या कभी किसी के घर में कुछ क्लेश हो, पैसे की दिक्कत हो, तो वो डिप्रेशन में आकर के अपना जीवन नष्ट कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। तो ऐसे ढेरों चीज़ें हैं। और मैं आपको अपनी पर्सनली बताऊं, मैं भी इस चीज़ से निकल के आया हूँ। सन 2014 या 15 में मेरा बिज़नेस बंद हो गया। सिर्फ एक ही दिन में, एक रात में मैं सड़क पर था। मेरे पास घर चलाने के पैसे भी नहीं थे और मेरा बिज़नेस बंद हो गया। मेरी मम्मी को पैरालिसिस हुआ था। उनकी दवाइयाँ, सारी चीज़ें, वो कैसे समय मैंने निकाला है मैं जानता हूँ। फिर जब कोई कुछ सूझा नहीं कि क्या करें, तो फिर मैंने एक बीमा कंपनी ज्वाइन की। लेकिन उसमें भी दोस्तों मुझे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि आप सब जानते हैं बीमे के नाम से लोग कितना दुत्कारते हैं। मैंने वो काम भी छोड़ा। फिर मैंने एक FMCG का MLM का काम शुरू किया। अगेन मार्केटिंग वाला काम था, और उसमें वो जॉइनिंग करवाते हैं लोगों के नीचे। उसका भी वैसा ही हश्र हुआ। वो भी मैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, बहुत अच्छा तो नहीं। बीमा तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत अच्छा किया भी था काम, बट वो प्रोडक्ट वाला मैं नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये तो हुई धंधे पानी की बात। इसके अलावा हम सबके घरों में कभी ना कभी किसी न किसी की डेथ हुई होगी। मेरे घर में भी हुई। 2013 में मेरे पापा नहीं रहे, और अभी हाल ही में 4 महीने पहले मैंने अपनी माँ को खोया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम सबके जीवन में, मतलब मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आए हो, बुरा समय ना आया हो। लेकिन एक बात और है दोस्तों, कि जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता। इसलिए आप बिना टेंशन लिए, बिना अवसादग्रस्त हुए अपना काम करते रहें। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोशिश करके वही काम करें जो आपके मन का है। क्योंकि ऐसे में जब आप, भगवान न करे, यदि असफल हो भी जाते हैं, तो आपको कम से कम दिल में संतोष तो रहता है कि मैंने अपनी कोशिश पूरी की। नहीं तो बीमा या वो प्रोडक्ट बेचने का काम मेरे मन का तो नहीं था, लेकिन अब सामने कोई और रास्ता भी नहीं था, तो मैंने करने की कोशिश की। और मन में ये भी आता है कि क्या मैंने 100% कोशिश की थी या नहीं की थी। बहुत सारी बातें आती हैं दिमाग में, बहुत सारी, मतलब इतना टेंशन होता है। कई बार दोस्तों मैंने रात भर जागा हूँ। रात भर नींद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं उस फेज से बाहर निकल कर आया। दोस्तों, मेरे इस मुश्किल समय में 2 बातों ने मुझे बहुत ताकत दी, मेरी ड्राइविंग फोर्स रही, और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मैं इस मानसिक व्यथा से बाहर निकल कर आया। वो हैं, रोज़ गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूँ, जिंदगी देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। और दूसरी है, मौजें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन से, साहिल पर रोज़ एक घरौंदा बना के देख। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा एक बार फिर कि जब भी आपके मन में डिप्रेशन या अपनी जीवन ख़त्म करने का इस टाइप का कोई भी विचार आए, प्लीज़ ज़रूर किसी से
डिस्कस ज़रूर कीजिए, अपना दिल किसी के सामने खोल के रख दीजिए। फिर आपकी चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, जो भी हो, किसी के सामने अपना गुबार निकाल दीजिए, क्योंकि ये गुबार ही है दोस्तों जो हमसे बुरे काम करवा देता है अक्सर। तो चलिए दोस्तों, हम वो कहानी सुनते हैं। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज़्यादा हुए तो पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है। उसने कहा कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूं। उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, मैं बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दब गया हूं। नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूं, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब काउंसलर ने कुछ पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा। आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेके आना, अपने साथियों का नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझसे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें कर रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 120 नाम थे। महीने भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बमुश्किल अपने 70-80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधुर थे और 13 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के लायक भी नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहां हैं। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट्स में हाथ पांव की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था। एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी नहीं करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, पर तलाक के बावजूद शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने कहा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ में आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है। वो भूखा नहीं मर रहा है, दिमाग एकदम सही है, कचहरी पुलिस वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है, डॉक्टर अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूं। साथियों, दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन प्रेम से ग्रहण करें। तुलनात्मक चिंतन ना करें। सबका अपना प्रारब्ध होता है। और फिर भी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर लेके आएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बदस्तूर मिलता रहे। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।